हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, स्टार्ट हो चुका है आपका ये 10 मिनट का शो, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं एक दिन में एक टॉपिक का पॉइंट, यानी हर एक पार्ट को। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। एसएससी जीडी में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग तो 100% देगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो जीडी के अंदर इजी टू मॉडरेट वाली कोडिंग डिकोडिंग दी जाती है। शुरू करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए जरा एक बार फटाफट से बताइए मुझे। कहता है यदि किसी प्रकार से ईटिंग का संबंध उसने दे रखा है ELGRYC से है, तो आपको बताना है कॉफी का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो ABCD याद होनी चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आना आता है ये भी। फिर आपको तरीके, कोडिंग डिकोडिंग में 4 तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। पहला, या तो सीधा सीधा रिलेशन बना होगा अक्षरों का, 2-2 अक्षर को आपस में रिवर्स कर दिया होगा, जितने भी अक्षर दे रखे हैं उनको आधा करके दाएं से बाएं रिवर्स किया गया होगा, या फिर दिए गए सभी अक्षरों को दाएं से बाएं रिवर्स किया गया होगा। तो ये 4 ही अक्षर, मतलब 4 ही तरीके होते हैं। अब यहां पर हमने देखा तो भैया ई तो ई पे ही दे रखा है। अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करती हूं तो सी भी सी पे आना चाहिए, ए 1 पे आता है, L 12 पे आता है, यानी 11 जोड़ा तो 15 में 11 को जोड़ के बात नहीं बन रही है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। फिर कैसे करें, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बन पाएगा क्या? चेक करो जरा एक बार, अगर बन सकता है तो। अगर मैं इसको इस प्रकार से देखने की कोशिश करती हूं, ईटिंग को लिखा है ELGRYC, तो कॉफी को क्या लिखा जाएगा? आओ जरा चेक करते हैं। A1 पे 5 पे 4 जोड़ रखा है, तो 15 में 4 को जोड़ूंगी, यहां पर 19 पे S तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, चलो देखते हैं बनेगा कुछ ना कुछ तो। आधा करके देखें अगर हम, तो मैंने आधा करने की कोशिश करी तो क्या बन पा रही है बात? GNI 7 2 घटाया 14 में से 2 घटाया 12, 9 में से 2 घटाया 7, 2 2 2, क्या बात। यहां पर लगाए तरीका 4th one, वेरी वेरी आंसर गुड। अब देखो G 7 पे आता है, 2 घटाओगे तो 5 पे E, 14 में से 2 घटाओगे तो 12 पे L, 9 में से 2 घटाओगे 7 पे G, 20 में से 2 घटाया 18, 27 में से 2 घटाया 25, 5 में से 2 घटाया 3, 5 में से 2 घटाओगे 3 पे C, 5 में से 2 घटाओगे 3 पे C, 6 में से 2 घटाओगे 4 पे D आ जाएगा, और O 15 में से 2 घटाओगे 13 पे M, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 पे A, डबल C डबल D M A, डबल C डबल D M A, ऑप्शन ही विल बी राइट आंसर D। क्लियर है, D बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बस ABCD याद रखो और तरीके याद रखो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे यदि किसी प्रकार से औसम का संबंध आपको दे रखा है EWASEMO से है, अगर दे रखा है इम्प्रेस का संबंध PR या PMIRSSE से है, तो बताओ कंफ्यूज का संबंध किससे होगा? तो जब एक जैसे अक्षर ऊपर नीचे दिखाई दें, जो लेटर औसर में है वही लेटर नीचे है, सेम अक्षर है कोडिंग डिकोडिंग में, तो जब सेम अक्षर कोडिंग डिकोडिंग में सेम लेटर दिखाई दें तो उनके होते हैं टाइप 3। पहला प्रकार, या तो अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया गया होगा। दूसरा तरीका, पहले स्वर बाद में व्यंजन लगाया गया होगा। और तीसरे में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो केवल स्थान में परिवर्तन किया गया है, यानी पोजीशन को चेंज किया गया है। हमने बनाया E के बाद WA आ गया, शुरू के 3 अक्षर को रिवर्स कर दिया, इसके बाद लास्ट के 3 अक्षर को रिवर्स कर दिया, बीच वाला वहीं का वहीं है, शुरू के 3 अक्षर रिवर्स, लास्ट के 3 अक्षर रिवर्स,
बीच वाला वही का वही है ना। चलो आगे आ जाओ। शुरू के 3 अक्षर रिवर्स कर देना, NOC आ जाएगा। लास्ट के 3 अक्षर ESU, बीच वाला वही का वही NOCFESU, तो FESU NOC, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे आपको लेटर के साथ साथ नंबर भी दे रखा है। कह रहा है कि यदि डेस्क का संबंध DESK दिया हुआ है BCQI1 से है, कह रहा है यदि चेयर का संबंध दे रखा है AFYGP2 से है, तो बताइए टेबल का संबंध किससे होगा। आओ जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने देखा 4 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 19 में से 2 गया और 11 में से 2 गया, बाकी लास्ट में तो 1 दिया हुआ है। सी 3 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, 1 या 27 में 2 गया 25, 9 में से 2 गया 7, 18 में से 2 गया 16, 20 में से 2 गया 18 पे R आ जाएगा 1, यानी 25 में से 27 में से 2 गया 25 पे Y आ जाएगा, 2 में से 2 गया Z आ जाएगा और 12 में से 2 गया 10 पे J, 5 में से 2 गया तो C आ जाएगा 3 पे। अच्छा, अब नंबर कैसे लिए गए? अगर हम इसको देखें, यहां पर 1 क्यों लिखा था? क्योंकि डेस्क में केवल एक ही स्वर की संख्या है। चेयर में मुझे 2 स्वर की संख्या दिखाई दे रही है। टेबल में 1 2, यानी टेबल में 2 ही स्वर की संख्या है, यानी वोवेल RYZJC के साथ 2, क्योंकि दिए गए अक्षर में 2 ही स्वर थे। तो अब आप बना लोगे जब कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा। कह रहा है यदि किसी प्रकार से राइम्स का रिलेशन दे रखा है PFWKGQ से है और लाइम का संबंध दिया है JKG से है, तो CHIMES का संबंध किससे होगा? बनाओ जरा एक बार फटाफट से बताओ। अगेन 18 में से 2 गया 16, 8 में से 2 गया 6, 25 में से 2 गया 23, 13 में से 2 गया 11, 5 में से 2 गया नहीं, 5 में 2 को जोड़ना पड़ेगा। 18 में से 2 गया 16 आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 25 में से 2 गया 23, 13 में से 2 गया 11 पर ई, यानी 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, बाकी 19 में से 2 गया क्यों आ गया। अच्छा, 12 में से 2 गया जे आ गया, आई 9, यहां 2 जोड़ा है, 13 में से 2 गया 11, 5 में फिर 2 को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि भैया जहां स्वर की बात हो रही है, यानी वोवेल, अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल 5 होते हैं AEIOU, स्वर में 2 को जोड़ रखा है, बाकी जहां कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है 2 को घटा रखा है। तो यहां पर व्यंजन है 2 घटा दो, 1 पर ए आ जाएगा। व्यंजन 8 में से 2 गया 6 पर एफ आ जाएगा। स्वर दे रखा है भैया 2 जोड़ देना, 9 10 11 पर के आ जाएगा। 13 में 2 घटा देना, व्यंजन 11 पर अगेन के आ जाएगा। AFKK केवल ऑप्शन 3rd में है, 3rd विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से बनाओ, बताओ यदि स्टैट का संबंध किसी प्रकार से PPXP से है, तो आपको बताना है वॉइड का संबंध किससे होगा, चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बनाओ जरा एक बार जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम देखें कौन सा अक्षर किसके ज्यादा करीब नजर आ रहा है, 19 20 A1 पे भी आता है, 27 पे भी, B20 पे भी आता है, P16 16 X 24 और P16 पे आता है। 20 में से 4 घटाया 3 घटाया 4 जोड़ रखा है। अगेन यहां पर चलूंगी तो 1 और 16 का मैच तो नहीं है। अगर मैं बोलूं 3 घटाया है 4 जोड़ा है, फिर मैं बोलूं 27 से 16 बनाने की कोशिश की गई है और 20 में से फिर से 4 घटा रखा है, तो क्या बन जाएगी बात। अच्छा, 27 में से 3 को घटाऊंगी तो 24 आ जाएगा, 20 में से 4 को घटाऊंगी 16, 20 में से 4 को घटाऊंगी 16, 19 में से 3 घटाऊंगी 16,
3 घटाया 4 3 4, तो पहले 22 में से 3 घटा देना 19 पे S, फिर 15 में से 4 घटा देना 11 पे K, फिर 9 में से 3 घटा देना 6 पे F, फिर 4 में से 4 घटा देना Z, S K F Z, S K F Z, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी एज अ होमवर्क। जब सेम अक्षर ऊपर नीचे दिखाई दे तो ध्यान है ना, चेक करो क्या वर्णमाला के क्रम के अनुसार है, पहले स्वर बाद में व्यंजन या केवल स्थान में परिवर्तन। इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर जरूर देंगे। आप लोगों की जो क्लास होती है यूट्यूब की, वो एग्जामपुर चैनल पर डेली होती है, यानी कि रोज शाम को होती है ठीक 7 बजे, जिसके अंदर हम रोज 30 से 35 क्वेश्चन के सेट को कवर करते हैं। जरूर आया करो। बाकी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है सहायता बैच। एसएससी जीडी के फॉर्म सितंबर को भरे जाएंगे 2026 में, पेपर इसका जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास 5 से 6 महीने लग के पढ़ लो। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मात्र 199 रुपए, यानी एक प्लेट मोमोज, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चाउमीन, उसके प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में बेहतरीन टीचर जो आपको लगातार पढ़ाते आ रहे हैं 8-9 साल से, बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी, डेली क्लास 5 से 6 घंटे की, प्रैक्टिस पेपर ऑन टाइम सिलेबस, साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेंगे। मात्र 199, 2 साल की वैधता। 24 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो देर नहीं करनी। सभी स्टूडेंट्स एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर सहायता बैच से जरूर जरूर जुड़िए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट 10 मिनट की वीडियो में। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।